तानिया धीरे से बोली, जैसे कि मुझे तो आपसे शादी करने का बहुत शौक है। आर्य उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? अब आगे। तानिया भोली बनते हुए बोली, नहीं तो कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। फिर तानिया की नज़र अपनी तरफ मासूमियत से देखते हुए वेदांश पर गई। वेदांश उसे बहुत ही क्यूट लग रहा था। तानिया को बच्चों से बहुत लगाव था। उसने अपने चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल के साथ वेदांश को अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपने पास बुलाया। तानिया को ऐसा करते देख वो बिना देरी किए तानिया की गोद में आ गया। आर्य ये देखकर हैरान ही रह गया, क्योंकि वेदांश जनरली किसी अजनबी के पास नहीं जाता था। तानिया प्यार से वेदांश को अपनी गोद में भरकर उसके प्यारे प्यारे गोल गोल गालों पर किस करते हुए बोली, बेबी आपको पता है कि आप बहुत ही क्यूट हो। वेदांश अभी भी तानिया के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। अभी भी वो काफ़ी शांत था। जनरली इस उम्र के बच्चे ऐसे शांत नहीं रहते। तानिया इस बारे में आर्य से पूछना चाहती थी कि वेदांश इतना चुप क्यों है, पर अभी उसने ये पूछना सही नहीं समझा। तानिया ने फिर से कोशिश की और वेदांश के चेहरे को निहारती हुई बोली, ओफो, मैं तो क्यूट बेबी को ये बताना ही भूल गई कि वो किसकी गोद में है। बेटा मैं आपकी नई मम्मा हूँ। तानिया के मुंह से मम्मा शब्द सुनते ही वेदांश के प्यारे प्यारे आंखों में आंसू आ गए। तानिया को भी ये समझ नहीं आया कि वेदांश को क्या हो गया। वो उसे चुप कराते हुए बोली, अलेले, मेरे बेबी को क्या हो गया? बच्चा क्या तुम्हें मम्मा पसंद नहीं आई? ये सुनकर वेदांश तानिया के चेहरे की तरफ देखने लगा, पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। तानिया ने फिर कहा, अगर आपने अभी रोना बंद नहीं किया तो आपकी मम्मा भी रोने लगेंगी। तानिया का इतना कहा ही था कि वेदांश अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछने लगा। ये देखकर तानिया उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोली, गुड बॉय। आर्य खड़ा होकर तानिया को देख रहा था, जो वेदांश को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। आर्य को अच्छा लग रहा था। तानिया वेदांश को संभाल ही रही थी कि तभी उसकी पीठ पर उसके भारी कपड़े चुभने लगे। उसके शादी का जोड़ा काफी भारी था। ये देखकर आर्य ने कहा, जाओ तुम चेंज कर लो, वेदांश को मैं संभालता हूँ। पर मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। डोंट वरी, तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मैंने इस कमरे में रखवा दिया है। यू कैन गो एंड चेंज नाउ। आर्य तानिया से वेदांश को लेने के लिए हुआ ताकि वो चेंज कर सके, पर वेदांश तानिया की गोद से उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। तानिया को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। फिर तानिया उसके गालों को चूमते हुए बोली, बेटा मम्मा बस 10 मिनट में आ जाएंगी, तब तक आप अपने डैडी के साथ रहो। वेदांश हाँ में सिर हिलाते हुए आर्य की गोद में चला गया। फिर तानिया भी चली गई और 10 मिनट बाद चेंज करके वापस आ गई। उसने लाइट पिंक कलर का प्रिंसेस नाइट गाउन पहना हुआ था। तानिया ने वापस आकर वेदांश को अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद आर्य भी चेंज करने के लिए चला गया। तानिया वेदांश को अपने गले से लगाकर कहानी सुनाने लगी। फिर जब 10 मिनट के बाद आर्य कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि तानिया वेदांश को कहानी सुनाने में बिजी थी और वेदांश भी अच्छे बच्चे की तरह उसकी कहानी बड़े चाव से सुन रहा था। आर्य तो दोनों की बॉन्डिंग को देखता ही रह गया। तानिया ने एक ही दिन में वेदांश से इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। ये देखकर आर्य हैरान था। फिर वो जाकर बेड पर लेट गया। तभी तानिया की कहानी में एक मॉन्स्टर का जिक्र हुआ, जिससे वेदांश डर गया।
आर्य की नज़रें बेड पर बैठी तानिया और अपने बेटे वेदांश पर थी। वेदांश को डरा हुआ देखकर तानिया ने उसे अपने सीने में छुपा लिया और अपनी कहानी पूरी करने लगी। कहानी पूरी होते होते वेदांश की आंखें बंद हो चुकी थीं। उसे सोया हुआ देखकर तानिया उसके माथे को चूमते हुए उसे यूं ही अपने सीने से लगाकर लेट गई। आर्य थोड़ी देर तक तानिया और वेदांश को यूं ही निहारता रहा। फिर उनके करीब आकर वो भी सो गया। अगली सुबह सबसे पहले आर्य की नींद खुली तो उसकी नज़र तानिया पर गई, जो वेदांश को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। वेदांश के चेहरे पर भी तानिया के पास सोने से एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। जो सुकून आर्य खुद अपने बेटे को नहीं दे पाया, वो सुकून वेदांश को तानिया से मिल रहा था। आर्य एक नज़र दोनों को निहार कर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। उसके बाद वो अपने जिम वियर पहनकर जिम की तरफ चला गया। इस वक्त जिम में कोई नहीं था सिवाय आर्य के। करीब 10 मिनट के बाद वहां सभी बॉयज आ गए। कल रात देरी होने की वजह से अनय और विवेक भी सिंघानिया मैंशन में ही रुक गए थे, इसलिए आज जिम में युवान, अनय, विवेक, आस्तिक, भाविक, ध्रुव, एकांत सब थे। सभी सुबह सुबह आर्य को जिम में देखकर खुसर खुसर करने लगे। आर्य भी ये समझ रहा था कि ये इम्पोर्टेंट चर्चा किस पर हो रही है, पर उसने इस फालतू टॉपिक पे टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं समझा। अनय ने आर्य के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार आर्य वेरी बैड, हमें लगा था कि कम से कम आज तो तू लेट आएगा, पर लगता है शायद कल रात तूने भाभी को डिसअपॉइंट कर दिया। आर्य अच्छी तरह समझ रहा था कि अनय का इशारा किस तरफ था। वो एक नज़र घूरकर अनय को देखने लगा। इतने में वहां युवान आ गया और रही सही सारी कसर पूरी करते हुए बोला, भाई, भाभी के साथ आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत खुश हूं कि आपने उस अवनी खुराना को डंप करके भाभी से शादी कर ली। भाभी तो बहुत ब्यूटीफुल है। आई एम श्योर आपकी फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस बहुत रोमांटिक रहा होगा। पीछे आस्तिक और भाविक मुंह दबाकर हंस रहे थे, क्योंकि सब के सब आर्य की फर्स्ट नाइट के एक्सपीरियंस के पीछे पड़े हुए थे। विवेक भी बार बार यक्षित से बस यही पूछे जा रहा था, और फिर आर्य ने 100 सवाल का एक जवाब देते हुए कहा, इनफ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को मेरे फर्स्ट नाइट के एक्सपीरियंस पर इतना इंटरेस्ट क्यों है। मैं तुम सबको यही सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग भी शादी कर लो, फिर खुद ही जान जाओगे। और तुम सब कान खोलकर सुन लो, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ वेदांश के लिए की है, ताकि उसको उसकी मां का प्यार मिल जाए। बस इसके अलावा इस शादी का और कोई मतलब नहीं है। इतना सुनते ही वहां भारी सन्नाटा छा गया। सभी एकदम साइलेंट हो गए, क्योंकि वो सभी अच्छी तरह जानते थे कि आर्य को अगर गुस्सा आ गया तो उसे शांत करना किसी के भी बस में नहीं था। अगर अभी किसी ने कुछ भी कह दिया या पूछ लिया तो अंजाम काफी भारी हो सकता था। फिर चुपचाप सभी जिम करने के बाद अपने अपने रूम की तरफ चले गए। आर्य के जाने के बाद तानिया भी नींद से जाग चुकी थी, क्योंकि उसे अपने घर में जल्दी उठने की आदत थी। घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। सुबह उठकर वेदांश को खुद से अलग करके बेड पर अच्छी तरह सुला दिया। फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। जब वो बाहर आई तो एक सर्वेंट उसके रूम के डोर पर नॉक करने लगा। तानिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सर्वेंट अपने हाथ में एक पैकेट लेकर खड़ा था। उसने वो पैकेट तानिया को देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, ये बड़े साहब ने आपके लिए भिजवाया है। तानिया ने अंदर आकर उस पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें रेड कलर की साड़ी थी, जो ना तो हल्की थी और ना ही बहुत ज़्यादा भारी थी। तानिया शॉवर लेकर तैयार होने लगी। तानिया को साड़ी पहननी पहले से आती थी, इसलिए उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने आराम से वो साथ पहन ली।
फिर ड्रेसिंग मिरर के पास आकर बाकी ज्वेलरीज पहनने लगी। गले में उसने आर्य के नाम का मंगलसूत्र पहना और दादाजी की भिजवाई हुई साड़ी से मैच करता हुआ कुंदन का हार। कानों में मीडियम साइज की इयररिंग्स पहने। बालों को उसने खुला ही रखा था। इस लुक में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वेदांश अभी भी सो ही रहा था। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और नीचे की तरफ जाने लगी। नीचे सभी खड़े थे। चैतन्य जी, अनिल जी, युवान, आर्य, विवेक, अनय के साथ घर के और भी लोग थे। जैसे ही तानिया वेदांश को गोद में लेकर नीचे उतरने लगी, सबकी नजरें यकायक उस पर टिक गई। वो बिल्कुल वेदांश की मां लग रही थी। सबको अपनी तरफ यूं देखते हुए देखकर तानिया अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उनकी तरफ देखकर वो मन ही मन सोचने लगी, क्या यहाँ के सभी फैमिली मेंबर लड़के ही हैं? तानिया का यह सोचना जायज था, क्योंकि वहाँ सभी फैमिली मेंबर मेल ही थे। वहाँ पर फीमेल के नाम पर काम करने वाली सर्वेंट्स ही थी। मतलब उसके अलावा और कोई फीमेल मेंबर सिंघानिया फैमिली में नहीं थी। नीचे आकर तानिया ने सबसे पहले दादाजी के पैर छुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। फिर उसने अनिल जी के भी पैर छुए। उन्होंने भी तानिया को आशीर्वाद दिया, पर उनका चेहरा पूरी तरह भावहीन था। तानिया दादाजी से कहकर वेदांश को उसके कमरे में रेडी करने के लिए ले गई। तानिया ने सबसे पहले उसे नींद से जगाया, लेकिन वेदांश नींद में कुनकुनाते हुए वापस अपने छोटे छोटे हाथों से तानिया की गर्दन को थाम लिया। लेकिन तानिया उसे प्यार से उठाते हुए बोली, वेदांश बेटे, अगर आप ऐसे ही मम्मा की बाहों में सोते रहोगे तो आपको मम्मा के हाथों से आपकी फेवरेट डिश खाने को नहीं मिलेगी। क्या आप ऐसा चाहते हो? फेवरेट डिश का नाम सुनकर वेदांश ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी और मासूमियत से ना में सिर हिला दिया। ये देखकर तानिया उसके गाल पर थपकी देते हुए बोली, गुड बॉय। फिर उसे रेडी करने के लिए वॉशरूम में ले गई। थोड़ी देर बाद वो उसे रेडी करके बाहर ले आई। तब तक घर के सभी लोग रेडी हो चुके थे और सभी हॉल में हाजिर थे। युवान वेदांश को तानिया के गोद से अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया। फिर चैतन्य जी तानिया का वेलकम करते हुए बोले, आपका इस घर में स्वागत है बेटा। तानिया ने उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और थैंक यू कहा। चैतन्य जी तानिया का सबसे परिचय करवाने के अंदाज में बोले, आइए सबसे पहले हम आपका सबसे परिचय करवाते हैं, पर इससे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे बेटा। जी, मेरा नाम तानिया मल्होत्रा है। चैतन्य जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, आज से आप तानिया आर्य सिंघानिया हैं। तानिया ने से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। चैतन्य जी अपना इंट्रोडक्शन राउंड जारी रखते हुए बोले, सबसे पहले हम अपने आप से शुरुआत करते हैं बेटा। हम हैं आपके दादाजी मिस्टर चैतन्य सिंघानिया। तानिया उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। फिर वो अनिल जी की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये है आपके डैड मिस्टर अनिल सिंघानिया। तानिया उनके भी पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद लेती है। फिर युवान की तरफ देखते हुए बोले, ये है हमारा सबसे शैतान पोता, आर्य का छोटा भाई और आपका देवर युवान सिंघानिया। युवान खुश होकर तानिया को गले लगा लेता है, पर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि आर्य की जलती आंखें उसे ही घूर रही हैं। फिर एक एक करके दादाजी तानिया को विवेक और अनय से मिलवाते हैं। दोनों अपनी भाभी से हैंडशेक करते हुए उन्हें सिंघानिया फैमिली में वेलकम करते हैं। इसी तरह से वो तानिया का परिचय आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत से भी करवाते हैं। ये चारों भी सिंघानिया मैंशन में ही रहते थे। आस्तिक राजवंश आर्य का चीफ बॉडीगार्ड है, जो बेहद खतरनाक है।
आर्य और सिंघानिया फैमिली के सभी मेंबर्स की सिक्योरिटी इसी के हाथ में है। भाविक, ध्रुव और एकांत आर्य के वंडरफुल टीम ब्लैक जैगुआर स्क्वाड के हेड्स थे। इस स्क्वाड के नाम से बड़े बड़े माफिया कांपते थे और इस पूरी टीम का हेड खुद आर्य सिंघानिया था। क्या वेदांश आर्य का बेटा है या आर्य ने उसे गोद लिया है? क्या थी वेदांश की सच्चाई? ऐसा क्या हुआ था जो सिंघानिया परिवार में एक भी फीमेल मेंबर नहीं है? ये जानने के लिए बने रहिए इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।